दो मेटल और माइनिंग स्टॉक्स हैं। सबसे पहले नाल्को, इनकी जो बिजनेस अपडेट थी काफ़ी मजबूत थी। और अगर हम कास्ट मेटल प्रोडक्शन की बात करें, मेटल सेल्स की बात करें, तो मल्टी ईयर हाई का ये लेवल नाल्को ने किया है। और ये क्वार्टरली अपडेट जो इन्होंने दिया उसके बाद शेयर में एक 5% का गैप अप, वन ऑफ द टॉप एफएनओ गेनर्स आता हुआ नजर पड़ रहा है। इसके अलावा मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड यानी मॉइल, यहाँ भी अगर आप देखें तो 35% प्रोडक्शन ऊपर है, सेल्स में 30% का इजाफा। और इस अपडेट के बाद भी शेयर में 5% का तेज माहौल आप देख रहे हैं। और आखिर में जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए का एक मेगा क्यूआईपी लॉन्च किया है। 510 रुपए के आसपास की प्राइसिंग दिखाई पड़ रही है। और इस क्यूआईपी लॉन्च के बाद शेयर में लगभग 2 से 3% का शुरुआती मूव। और अगर हम बात करें तो करंट मार्केट प्राइस से लगभग 6-7% नीचे ये क्यूआईपी होता हुआ नजर पड़ सकता है। ओके, तो ये इस समय आज के स्टॉक्स ऑफ द डे। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर एक बार नज़र डालते हैं। नैल्को क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द डे 5% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस करीब 3.5% ऊपर, गेल थर्ड नंबर पर 3.5% ऊपर अब, उसके बाद सेल करीब 2.5% ऊपर, REC, NMDC, GNFC, ONGC, गुजरात गैस, ये कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर मोमेंटम अच्छा रहा। और उसके अलावा कहाँ पर मोमेंटम बन रहा है इस समय, BEL, IEX, मन्नापुरम और मुथूट दोनों में इस समय मोमेंटम अच्छा रहा। तो कुल मिलाकर मोमेंटम इस समय ठीक ठाक है। मिड कैप इंडेक्स वापस रेड में आया था लेकिन फिर रिकवरी आई यहाँ पर। और निफ्टी भी डे लो, बैंक निफ्टी भी डे लो, इनको होल्ड कर रहा है। और मेरे ख्याल से कुछ और समय रहा तो ये शायद रिकवरी थोड़ी सी और प्रोनाउंस होगी यहाँ पर। एक बार JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर को रिविजिट करते हैं। गाबा सर, कोई व्यू बन रहा है जिंदल स्टील पर? काफ़ी हाई बीटा स्टॉक है वैसे ये। यस, जिंदल स्टील काफी हाई बिटा है, मोमेंटम भी है, बाय मोड पर भी है, ट्रेड करा 906। नॉर्मल लॉजिकल टारगेट वक्त में 1000 होना चाहिए और अपनों जाएगा। आज इंट्राडे के लेना है, 1-2 दिन के हिसाब से लेना है तो ले सकते हैं। आज ट्रेड करा 907, स्टॉप होगा 900 बहुत है मेरे ख्याल से। आपको मिलना चाहिए 920 930 का एग्जिट इफ यू वांट टू, अदरवाइज टेक इट आउट। मोमेंटम तो है जिंदल स्टील में। JSPL 907 पे वाकई बेहतरीन है, मेटल स्टॉक है ये। अच्छा कर रहा है। और आज मेटल्स की एक बार फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। और लुक एट हिंडाल्को। अच्छा, हिंडाल्को किसका ट्रेड था? ये मानस का ट्रेड था। 576 पे पिक किया गया था और अब डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। मानस, आपका ट्रेड तो बहुत खूबसूरत रहा। मेरे ख्याल से दूसरा ट्रेड अनुज ने जो पूछा था वो यही था। आपने ये पिक किया था 9:19 पे। नाउ इट्स 584.45। हालांकि मानस आपका टारगेट रोलिंग में हिट हो गया था। इसको अभी 1 रुपये से रह गया था। कन्वर्ट करें कैश में या फिर रहने दें? अभी नहीं, रहने देंगे, क्योंकि देखिए वो जो 590 का टारगेट था वो कैश के लेवल्स थे और मेरा समझना है कि वो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। तो पोजीशन में बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 474 कर लें, 574 कर लें। भाई मूव अच्छा है। और निफ्टी अब 22,380 के जोन को स्ट्राइक करता हुआ। और मतलब मैं अगर निफ्टी को उसकी प्रैक्टिकल ट्रेड रेंज में देखूँ ना, आज जिस जो ट्रैजेक्टरी में आज इसने ट्रेड किया, तो उस ट्रेड रेंज के हाईएस्ट लेवल को टेस्ट करता हुआ। और थैंक्स टू मेटल्स, थैंक्स टू PSUs और थैंक्स टू सम NBFCs जो कि अच्छा कर रहे हैं अभी। और ONGC पे अनुज अब प्राइस व्यू क्या बन रहा है? मैं आज सुबह भी सुन रहा था। और अब करीब करीब ये आप समझ लीजिएगा कि डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ही है, 2% ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। इट्स 280। यहाँ फर्दर अपसाइड की पॉसिबिलिटी बन रही है। ONGC ये क्लास एक्ट रहा है इस बार। आई मीन हमने पहली बार ऐसा देखा कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों कंपनियां एक साथ चल रही थी। बट ONGC पे अब इन आइसोलेशन आउटलुक क्या है? देखिए वीरू, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर तो वो विंडफॉल टैक्स वाला मामला नहीं आया होता ना तो ONGC आज 400 रुपये का भाव दिखाता आपको। आज वो ONGC और गेल दोनों हमारी स्पॉटलाइट में थे। हमने थोड़ा अपनी स्पॉटलाइट को एडजस्ट भी इसलिए किया था क्योंकि आज क्रूड का मूव था, तो मुझे लग रहा था कि आज इन दोनों स्टॉक्स में एक अच्छा मूव आना चाहिए। ONGC के साथ एक अच्छी चीज़ जो अब हो रही है ना, भले ही उनकी अपसाइड कैप कर दी गई हो लेकिन अब उनकी डाउन साइड भी कैप्ड है। पहले इनके पास एक रिस्क होता था कि इनको डाउनस्ट्रीम कंपनीज को कॉम्पनसेट करना होता था, अब वो वाला रिस्क नहीं है यहाँ पर। और नॉर्मली $70-75 के करीब का इनको रियलाइजेशन मिल रहा है, जो ठीक है इनके लिए। उससे ऊपर का जितना भी है वो गवर्नमेंट का है, क्योंकि वो विंडफॉल है, उस पर टैक्स लग रहा है। ऑब्वियसली पूरा गवर्नमेंट का नहीं है, उस पर टैक्स लग रहा है विंडफॉल, लेकिन फिर भी पैसा तो आ ही रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पर अब नेगेटिविटी आएगी अगर
क्रूड 65 के नीचे जाए तभी, उससे नीचे नहीं है। तो ये गोल्डीलॉक सिनेरियो ओएनजीसी के लिए कि अगर 70 से 80-82 तक क्रूड रहे तो उसके ऊपर जाता है तो भी कोई इनको कोई बहुत ज़्यादा फायदा होता नहीं है। और एक चीज़ जो ओएनजीसी के फेवर में जाती है, डिविडेंड यील्ड। ये एक और रीज़न है जिसकी वजह से पोर्टफोलियो के लिए जी हाँ, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ इस वक्त ओएनजीसी मार्केट्स में रिकवरी है। लॉसेस ऑफ निफ्टी, मतलब निफ्टी के लॉस जो है वो कट होके सिर्फ अब 60 अंकों के रह गए हैं। अब देखते हैं ये 22,400 की ट्रेजेक्टरी को कैसे रीगेन करता है। बैंक निफ्टी करीब करीब 47,388 पे और निफ्टी आईटी धीरे धीरे पॉइज्ड होता हुआ, और बहुत दिनों बाद एज ऑफ नाउ देखिए अभी तक के प्राइस सेक्शन पर बात करूं तो मैं रिकवरी अंडरवे, और अब हम कल की कैंडल में ऑलमोस्ट एंटर कर चुके हैं। अमित, प्रशांत, इनफैक्ट मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आपको भी इस रिकवरी में एक भाई टेक महिंद्रा की बात हो गई, भाई टीसीएस की बात हो गई, आपको क्या इंप्रेस कर रहा है इस रिकवरी में? जी, यहाँ पे वीरू जी मेरा ध्यान काफी वक्त से ओएफएसएस पे है, करीबन 8,900 के ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग रेंज में। मुझे लग रहा है ये स्टॉक 9,100 तक जा सकता है कंफर्टेबली। स्टॉप लॉस आज का जो डे लो बना है, अगर हम देखें करीबन 8,765, तो यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ से 9,100 का टारगेट हम रख सकते हैं। पैटर्न सबसे स्ट्रांग इसमें है और अगर ये सेक्टर स्टेबलाइज भी हो जाए तो स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा ओएफएसएस दिखा सकता है। चलिए अब एक बार ज़रा आप निफ्टी का वो चार्ट लेकर आइए ऑफ डेज लो, और अब निफ्टी सिर्फ 55 पॉइंट नीचे रह गया है और 46 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है एग्जैक्टली उस जोन से जो हमने डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी पे लेकर आइए एक बार। बैंक निफ्टी में ध्यान रखिए आज वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी है, यहाँ अब 115 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है। तो वो जो एक हमारा एक व्यू था कि पहले 15-20 मिनट की एक डिक्लाइन के बाद उसमें कोशिश करिए बाय करने की, और एक बार के लिए वो आपको स्विंग देगा। वो एक स्विंग तो प्ले आउट हो चुकी है, अब देखते हैं ये स्विंग कहाँ तक जाती है, ये इंपॉर्टेंट होगा। इसको हम अगले शो में देखेंगे। पैनल को लेकर आइए स्क्रीन पर। गावा सर, प्रशांत जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ अगले शो के लिए बने रहें। सनी जी, राजेश जी, मानस जी, अमित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ट्रांजिशन करते हैं आप 10 के दमदार ट्रेड्स में।